Hello students, how are you? I am fantastic today. And how are you? I don't know, but I also think you are well. I am going to teach you grammar. The name of the chapter is noun. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर की आवश्यकता इंग्लिश बोलने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। ग्रामर के विदाउट ग्रामर आप सही ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल सकते और हर एक कंपटीशन में ग्रामर पार्ट पूछा जाता है। तो मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके और इसका लाभ उठा सके। यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप उसमें कमेंट करें कि सर इस प्रकार का त्रुटि है, तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नाउन किसे कहते हैं? नाउन चैप्टर का नाम ही है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन बच्चों जानते हैं कि दुनिया में सब जितना भी चीज़ है, जितना भी वस्तुएं हैं इस संसार में, सब का कुछ न कुछ नाम है, कुछ न कुछ नाम दिया गया है। वही नाम जो है नाउन कहलाता है। और हम डिफिनेशन की ओर चलेंगे तो डिफिनेशन इसका बनेगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग इज दैट कॉल्ड नाउन। नाउन किसी वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन का डिफिनेशन हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। नाउन नाउन जो है हम क्या करते हैं? नाम को नाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं। जितना भी दुनिया में जितना भी चीज है, जहाँ पे आप एग्जांपल्स की ओर लीजिए, जैसे कि आपका हो गया जगह का नाम ले लीजिए, द नेम ऑफ द पैलेस, द नेम NAME नेम ऑफ द पैलेस, द नेम ऑफ द पैलेस, लाइक पटना, मुंबई, दिल्ली, मधुबनी। These words are noun. These words are noun. ये सभी क्या है? यानी कि जगह का नाम है। पटना, मुंबई, दिल्ली, मधुबनी, ये शहरों और डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये जितना भी नाम हमने लिखा है ये सब क्या है? नाउन। एग्जाम्पल्स में लिखिए, लाइक मोहन, सोहन, रीता, गीता। these words are nouns. ये सभी क्या है? नाउन्स है। तो हम पहले बोले हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है क्या है? सब क्या है? नाउन है। नाम जिस चीज का होगा वो सब क्या कहलाएगा? नाउन। अब नाउन को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया है। काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी क्या है? नाउन का प्रकार है। यानी कि नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या है? नाउन का प्रकार है। थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। नाउन का प्रकार है। ये सब क्या है? नाउन का प्रकार है। जैसे कि पहला जो दिया गया आपका प्रॉपर नाउन, क्या दिया गया है? प्रॉपर नाउन। मैं सभी को बारी बारी से इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल्स देखूंगा और थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए तो आपको समझ में आएगा। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? PROPER, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन से खास व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मोहन, ये जो मोहन है आपका, ये खास नाम है। अब इसको खास नाम क्यों कहेंगे? क्योंकि यह नाम जो है, इस नाम से सब कोई नहीं जानता है। वही व्यक्ति जान सकता है जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसके लिए खास।
यदि आप मधुबनी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो आपको मोहन नाम से कोई नहीं पुकारेगा। आपका जो जाति होगा उस जाति से आपको देखा जाएगा, क्योंकि यह लड़का है, लड़का से आपको जाना जाएगा वहां पर, क्योंकि इस मोहल्ले के लिए आप खास हुए। एग्जाम्पल्स में लीजिए, मेरे गांव का नाम, मान लीजिए आपके गांव का नाम, कुछ भी गांव ना ले लीजिए, नगवास ले लीजिए, नगवास ले लेते हैं। ये भी क्या है आपका, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि यह खास है, जो जानता है उसके लिए क्या है आपका खास, जिस गांव का जो व्यक्ति रहता है उसके लिए क्या है, यह खास है। तो जो नाम खास होगा, है ना, उस नाम को क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में रीता ले लीजिए, तो रीता क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं बिहार, बिहार क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। तो इसका डिफिनेशन होगा कि जिस नाउन से खास व्यक्ति, है ना, खास व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे हम प्रॉपर PROPR प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, COMMON, कॉमन नाउन, NON नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन से खास व्यक्ति और वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि मोहन हो गया आपका प्रॉपर, PROPR, मोहन क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर NON नाउन। लेकिन इसी मोहन को हम यदि मान लीजिए बुआ कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, बुआ क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बुआ कहने से पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। यानी कि यदि बुआ कहेंगे तो दुनिया का जितना भी लड़का का बोध होगा, पूरी जाति भर का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी लड़की का नाम रीता है, उसको गर्ल कहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि गर्ल कहने से पूरे जाति भर का बोध हो जाता है, ये क्या कहलाएगा आपका, कॉमन नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से नगवास, नगवास क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उसी नगवास का नाम विलेज है, मतलब विलेज के से पुकारेंगे तो विलेज हो गया आपका, जितना भी दुनिया का विलेज गांव होगा वो सबका बात हो जाएगा, पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार से ले लीजिए रीता, उसी प्रकार से आप ले लीजिए आप उसी प्रकार से ले रहे हैं हम स्टेट, STAT, स्टेट, ये क्या हो जाएगा आपका, पूरी जाति भर का बोध हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिस नाउन से पूरे जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जिस नाम से खास व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, COLLECTIV, कलेक्टिव NOUN नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो जिस नाउन से समूह भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ए बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPS, ग्रेप्स, ये जो नाउन हो जाएगा ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये क्या कहलाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि यह जो है पूरे समूह भर का बोध करा रहा है। यदि हम मान लीजिए ए बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका हिंदी होगा एक मतलब है ना, अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूर में यदि मान लीजिए अंगूर में एक ही प्रकार का जाति प्रजाति का अंगूर होगा यहाँ पर, है ना, एक ही प्रकार का जाति का यहाँ पर लोग होगा, लोग नहीं कहेंगे इसमें, यानी कि वस्तु होगा, ये क्या कहलाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन का। उसी प्रकार से हम ले रहे हैं ए बंच ऑफ कीज, ए बंच BUNCH, बंच ऑफ कीज KEYS, कीज, ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये इसमें जो है एक ही प्रकार का क्या है, चाबी है, ये क्या कहलाएगा आपका, मतलब कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो जिस नाउन से पूरे समूह भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद अगला है आपका मेटेरियल नाउन, MATERIAL, मेटेरियल नाउन, NOUN नाउन। जिस नाउन से दर पदार्थ का बोध हो, दर पदार्थ का बोध हो, जिसे नापा या तौला जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है, परंतु गिनती नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं। जिस नाउन से दर पदार्थ का बोध हो और जिसे नापा या तौला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन कहते हैं।
यानी कि उसको काउंट नहीं किया सकता है, परंतु वजन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उस प्रकार के नाउन को मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं एक मिल्क, दो मिल्क, नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑयल लीजिए, ऑयल को एक ऑयल, दो ऑयल नहीं कर सकते, लेकिन वजन कर सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर कर सकते हैं, लेकिन उसको संख्या में हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या कहलाएगा? मैटेरियल नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं हम राइस, RIC राइस। क्या इसको हम मतलब काउंट कर सकते हैं? इसको काउंट मतलब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? वजन कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैटेरियल नाउन कहलाएगा। जिस नाउन से दर पदार्थ का बोध हो, जिसे नापा या तोला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला दिया गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस नाउन को मतलब देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, HONEST, ऑनेस्टी। क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हैं, छू सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसी प्रकार से लिखिए ब्लाइंडनेस, BLIND, ब्लाइंडनेस, NESS। क्या इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नाउन क्या कहेंगे? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो मैं सबको बता दिया, मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीटेशन कराऊं। जिस नाउन से खास व्यक्ति और खास वस्तु का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस नाउन से पूरे जाति भर का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से समूह भर का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जिस नाउन से दर पदार्थ का बोध हो और जिसे नापा या तोला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सके, तो उस प्रकार के नाउन क्या कहते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये आपका, हाँ एक बात और, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है वह कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि रमन, RAMAN, रमन। तो रमन यदि लिखेंगे तो RAMAN, रमन, ऐसे नहीं लिख सकते हम। यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है वह कैपिटल में होता है ना, कैपिटल में होता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो गया क्लोज्ड, है ना। और एक बात और समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन को जैसे कि हम 5 पार्टों में डिवाइड किए हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 पार्टों में डिवाइड किए गए। इसी को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर, PROPR, प्रॉपर नाउन। उसके बाद काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो अलग हो गया आपका, ये तो सेम मिल ही रहा है। उसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलाकर काउंटेबल नाउन बना है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। आपको कोई पूछ दे कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो जिस नाउन को गिनती कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिस नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका बुआ हो गया, काउंट कर सकते हैं, दैट इज अ काउंटेबल नाउन। मिल्क, MILK, मिल्क काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट काउंटेबल नाउन, दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन में नाउन के बारे में पूछा जाता है। तो आप क्लियर रूप से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। डेफिनेशन छोटा छोटा है उसको। थैंक यू वेरी मच।